नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से एक बहुत अच्छी कहानी आप सभी दोस्तों के लिए लाया हूं दोस्तों। ये कहानी इसलिए लाया हूं दोस्तों कि हमारा एक सूत्र है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, कर भला तो हो भला यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो भला करेगा तो आपका भी भला होगा। उसी आधार के ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी दोस्तों सुनने और समझने लायक है। तो सुनिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस कहानी के जरिए कुछ समझने और सोचने के लिए कुछ सीख मिल सके। दोस्तों, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सुंदरनगर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था बहुत समय पहले। उसमें एक सुकृति नाम का एक राजा था। और सुकृति नाम का जो ये राजा था वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ था, धर्मपरायण था और दयालु भी इतना था। अपनी जनता के प्रति बहुत अच्छा भाव रखता था। दोस्तों, इस राज्य की ख्याति इतनी हो गई थी कि उसी ख्याति से, उसकी कीर्ति से ईर्ष्यालु होकर कई आसपास के राजा जो है वो इस सुंदरनगर के साम्राज्य के ऊपर आक्रमण बहुत करते थे, युद्ध बहुत करते थे। लेकिन सुकृति की सेना बहुत जबरदस्त और जो कि शक्तिशाली थी। जितनी बार युद्ध हुए उतनी बार वो जीत जाते थे। उसके पास एक भीमसेन नाम का जो सेनापति था वो भी जबरदस्त योद्धा था। तो उसके नेतृत्व में ये सुकृति कभी हारा नहीं था। लेकिन दोस्तों, एक बार जब पड़ोसी किसी राज्य से सुकृति के राज्य के ऊपर, सुंदरनगर के ऊपर आक्रमण होता है तो राजा ने बोला कि भीमसेन, आपके नेतृत्व में, आप सेनापति हो, ये युद्ध एक बार फिर से लड़ो। भीमसेन निकल गया, बहुत जांबाज सेनापति था तो युद्ध जीत के ही वापस आया। लेकिन उसमें यह हुआ कि भीमसेन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। बच गया लेकिन घायल जबरदस्त हो गया। तो धीरे धीरे अब ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, एक पड़ोसी गांव में, पास वाले एक छोटे से गांव में ये भीमसेन का एक मित्र रहता था। वो उसकी खबर अंतर पूछने के लिए सुंदरनगर आया और भीमसेन के घर गया, उसकी जानकारी ली, हालचाल पूछा, खबर अंतर पूछी। फिर बैठा था, दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब राजा अच्छा होता है तो उसकी प्रजा में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। उसकी कीर्ति से, उसकी ख्याति से वो बच नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, तो ईर्ष्या बहुत करते हैं। और ये ईर्ष्या की जलन बहुत आगे निकल जाती है कभी कभी, जो राज्य को, साम्राज्य को ठेस पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक उसी तरह इस मित्र ने भीमसेन को इसी ईर्ष्या के वश होकर कुछ उल्टी सीधी बातें शुरू करी कि हे भीमसेन, तू इतना जांबाज योद्धा है, सेनापति है, बार बार क्या तू ऐसे घायल होने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए ही सेनापति बना है? और राजा अपने राजमहल में बैठकर अय्याशी कर रहा है, सुख चैन से सो रहा है, और तू बार बार मैदान में जाके युद्ध करता है। दोस्तों, भीमसेन को थोड़ी देर तो गुस्सा आया क्योंकि बहुत वफादार था। सुकृति राजा के बहुत वफादार सेनापति था वो। तो पहले गुस्सा आया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसने
उसके मित्र ने जो बातें कही उसमें आ गया और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर विश्वास करते हुए थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि यार तेरी बात तो सही है। फिर एक दिन क्या हुआ, भीमसेन ने सुकृति के ऊपर हमला कर दिया। जैसे वो गादी पे बैठा था ठीक उसी वक्त फायदा उठाया और हमला कर दिया और सुकृति का इस राज्य का पूरा तख्ता पलट कर दिया, गादी से भगा दिया और खुद राजा बनके बैठ गया। और जो सुकृति राजा था उसको जेलवास की सजा दे दी। जैसे सजा दे दी, सुकृति ने मान लिया कि अब मेरी जेल पक्की है, ये मुझे बंदी बना लेगा, किसी की बातों में आ गया है। फिर क्या हुआ, सुकृति ने समय का उपयोग कर लिया, बुद्धि लगाई और जल्दी से कुछ चांस मिला, समय मिला और उसी समय में उसने अपना वेश बदल दिया और वेशभूषा बदल के वो नगर से बाहर निकल गए, भाग जाने के लिए, बचने के लिए। एक घने जंगल से वो जा रहा था। जैसे जंगल पार हो रहा था, ठीक उसको एक सामने एक आदमी मिला। एक इंसान सामने आके बोला कि भाई तुम कहाँ से हो? सुकृति ने बोला कि यार मैं सुंदर नगर से आता हूँ और सामने गांव जा रहा हूँ। बोला कि मेरा एक काम करोगे? सुकृति ने बोला क्या काम है भाई? बोला कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो मेरे पास उसकी औषधियाँ लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ धन राशि चाहिए। मैंने सुना है कि पास में राजा सुकृति जो है वो बहुत दयालु है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, बहुत दानवीर भी है। मुझे पूरी आशा है, यकीन है कि वो मुझे कुछ धन राशि देगा और मैं घर जाके मेरी पत्नी का इलाज कर सकूं। लेकिन उस आदमी को पता नहीं था वहां पर क्या हुआ था। वो सुकृति भी जानता था, क्योंकि भीमसेन ने सुकृति के भाग जाने के बाद 1,000 मुद्राएं इनाम रखा था, जो कोई भी आदमी सुकृति को जिंदा पकड़ के यहाँ पर लाएगा। सुकृति को अच्छी तरह से पता था कि मुझ पर ये इनाम रखा गया है। फिर भी उसने उस अनजान आदमी को क्या जवाब दिया कि चलो भाई, मैं खुद तुम्हें सुकृति के महल में ले जाता हूँ और उसका जो है वो महल दिखाता हूँ। वो तो उसको लेके चला, सीधा सुंदर नगर के राजभवन में ही पहुंचा। वहां पर राज दरबार इकट्ठा हुआ था। सुकृति इस आदमी को लेके वहां हाजिर होता है। राजा भीमसेन को बोला कि हे राजन, आपने मुझ पर जो 1,000 मुद्राएं का देने का इनाम रखा है, जो कोई मुझे पकड़कर यहाँ लाएगा तो वो 1,000 मुद्राएं इसको दे दो, इस आदमी को, अनजान पुरुष को दे दो। सुकृति ने बोला क्यों भाई? फिर सारी कहानी बताई कि ये आदमी मुझे पकड़ के जंगल के रास्ते से यहाँ पर लेके आया है, तो इस 1,000 मुद्राएं लेने का अधिकार इसका है। भीमसेन ने उस आदमी को पूछा। उस आदमी ने सारी सच्ची कहानी बता दी। तो भीमसेन सीधा अपनी राजगादी से दौड़ता हुआ नीचे आया और सुकृति के चरणों में गिर पड़ा। हे राजन, सही में आप दयालु हैं। आज मुझे पता चला कि राजन क्या होता है, सच्चा राजा क्या होता है। आप सही में इस सुंदर नगर राज्य के सही राजा हो, वो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि आज मैंने खुद देखा कि एक अनजान आदमी के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। हालांकि आप जानते थे कि मुझे कारागास या जेल हो जाएगी, मुझे बंदी बना लोगे, फिर मार दोगे,
फिर भी आपने इसकी पत्नी की औषधियाँ के लिए, इसको मदद करने के लिए अपने आप को यहाँ हाजिर कर दिया, मेरे हवाले कर दिया। आपसे और दयालु कोई नहीं हो सकता। आपकी तुलना में कोई राजा नहीं आ सकता, मैं भी नहीं आ सकता। आज आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी राजगादी आपको वापस लौटाता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। एक अनजान आदमी के लिए, मजबूर आदमी के लिए आप अपना बलिदान भी दे सकते हैं और इतना कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। सो राजा के लिए आप ही योग्य है, क्षमा कर दीजिए। फिर सुकृति राजा ने उसको क्षमा कर दी। तब दोस्तों सबको पता चला कि सही मायने में जो दूसरों का भला करता है उसका ही भला ही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत है, कर भला तो होगा भला, कर भला तो हो भला। जो आदमी दूसरों का भला करता है उसका हमेशा भला ही होता है। अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपका अच्छा ही होगा। आज नहीं तो कल, लेकिन आपका तो अच्छा ही होगा। दोस्तों नमस्कार। लेकिन एक बात बताऊं कि अगले हफ्ते आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। कर भला तो हो भला, इससे बहुत सीख ली हमने इस वीडियो के जरिए। लेकिन अगले हफ्ते इससे बिल्कुल उल्टी कहानी, क्या कर बुरा तो हो बुरा, ये भी इतना ही सही है। इस कहानी के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर ऐसे मोटिवेशनल या कुछ कहानियाँ या कुछ स्टोरी टेलिंग, अच्छी स्टोरियाँ जो है उसको मैं आपको पहुँचा सकूँ। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो भी, मोटिवेशन के लिए तो भी, म्यूज़िक के लिए, सारे बहुत 3-4 फील्ड में मेरे जो वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करता जाता हूँ उसको आप एंजॉय कर सके। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।